दोस्तों, परिवार कैसा भी हो और रिश्ता कोई भी हो, वो केवल भरोसे की बुनियाद पर ही टिका होता है। और अगर इस भरोसे में थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाए तो परिवार बिखर जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जो रिश्ते हैं वो भरोसे और विश्वास पर टिके थे, लेकिन इस कदर उस पर वार किया जाता है जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है और फिर उसके पीछे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान के जयपुर का एक जिला पड़ता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर पर एक थाना लगता है झुंझुनू, और इसी झुंझुनू का रहने वाला होता है राकेश मीणा। राकेश मीणा जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास की होती है। बचपन में ही माता पिता दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए राकेश उसके चाचा राम बाबू मीणा के पास रहता था, पला बड़ा, जो कि रदापुर की एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करता था। ठीक ठाक पैसा भी कमाता था। राकेश जैसे ही अपने जीवन में सेटल हो जाता है, राकेश के जो चाचा होते हैं बाबू राम मीणा, ये राकेश की शादी इसी इलाके की रहने वाली पूजा मीणा से तय कर देते हैं। राकेश पूजा मीणा से शादी करके अपने घर पर ले आता है और शादी के 10 दिन के बाद ही पूजा को अपने साथ लेकर चला जाता है। रविदासपुर की ही एक वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी में C24 नंबर कमरे में रहता है और वहीं से नौकरी करना शुरू कर देता है। जो इसके चाचा होते हैं बाबू राम मीणा, इन पर फोन करता है और हालचाल लेता रहता है। देखते ही देखते 3 साल का समय गुजर जाता है और इन 3 साल में ही राकेश का एक छोटा बेटा भी हो जाता है। बात कर रहा हूँ 5 फरवरी 2023 की सुबह के आसपास। राकेश हर रोज सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, लेकिन ड्यूटी के लिए तो निकलता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर राकेश अपने घर से निकल जाता है। राकेश घर से तो निकल जाता है, लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है। राकेश की जो पत्नी होती है पूजा, वो उसके नंबर पर फोन करती है। जो राकेश होता है उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद फिर रात हो जाती है, अगला दिन हो जाता है, राकेश घर पर वापस नहीं आता। इसी बीच जो पूजा होती है वो अपने पति के नंबर पर कई बार फोन करती है, लेकिन जो राकेश होता है वो उसका फोन नंबर स्विच ऑफ बताता है। राकेश के चाचा राम बाबू मीणा भी राकेश के नंबर पर फोन करते हैं और हर बार की तरह राकेश का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और कई बार फोन करते हैं। जब जब फोन करते हैं तो राकेश का नंबर स्विच ऑफ बताता है, इसलिए राम बाबू मीणा अपनी बहू पूजा के नंबर पर फोन करते हैं और राकेश के बारे में पूछताछ करते हैं। तो पूजा भी राकेश के बारे में बताती है राम बाबू मीणा से कि 5 फरवरी 2023 की सुबह ये घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक ना वापस आए हैं और ना ही इनका फोन लग रहा है। राकेश की पत्नी पूजा और उसके चाचा कई दिनों तक राकेश के नंबर पर फोन करते हैं और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राकेश ना ही वापस लौट कर आया और ना ही राकेश का फोन खुला। देखते ही देखते लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है और 20 दिनों तक जब राकेश वापस घर नहीं आता है तो जो राकेश के चाचा होते हैं बाबूराम मीणा, इनका सब्र का बांध टूट जाता है और फिर अपने भतीजे की तलाश करते करते रविदासपुर में पहुंच जाते हैं और 25 फरवरी 2023 को रविदासपुर के थाने में जाते हैं और अपने भतीजे राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस वाले उनसे बोलते हैं कि आप अभी तक कहाँ थे। 5 फरवरी को राकेश घर से निकला, इसके बाद कहाँ गया? जब तुम्हारा भतीजा 5 फरवरी को घर से निकला तो तुम आज 25 फरवरी को इतने दिनों के बाद आ रहे हो, तुमको ये रिपोर्ट पहले दर्ज करवानी चाहिए थी, तो इतने दिन के बाद क्यों आए हो? इतने में जब पुलिस ये सवाल राकेश से के जो चाचा होते हैं जब उससे करती है, तो जो राकेश के चाचा होते हैं कहते हैं साहब हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की कि शायद किसी काम से बाहर गया होगा, आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, इस तरह करते करते 20 दिन गुजर गए। इस वजह से तब मैं आपके पास आया ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस इस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है
और काफी सीरियस तरीके से इस मामले की तफ्तीश करना शुरू कर देती है। पुलिस अब अपनी तमाम कोशिशें करना शुरू करती है, लेकिन राकेश की कहानी का, राकेश कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता है। राकेश के मोबाइल नंबर की पुलिस सीडीआर निकलवाती है, उसे कई संदिग्ध नंबरों की जांच की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है। आखिरकार जो घर वाले होते हैं उनसे बताया जाता है कि इसके नंबर में तो कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिल रहा है, छानबीन की जा चुकी है। तभी राकेश की जो पत्नी होती है पूजा, उसके मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई जाती है। मोबाइल नंबर की जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसकी सीडीआर निकलवाने के बाद एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जो पूजा होती है उसके सीडीआर जब निकलवाई जाती है नंबर की, तो पूजा पिछले कई महीनों से एक नंबर पर बातचीत कर रही थी। वो अननोन नंबर था और वह नंबर जो था जब पता किया गया तो पता चला कृष्ण कुमार मीणा के नाम से यह नंबर रजिस्टर्ड है और इसी रविदासपुरी इलाके का ही रहने वाला वो व्यक्ति होता है। पुलिस इस सीडीआर के आधार पर पूजा के घर जाती है और पूजा से कृष्णा के बारे में पूछती है। तो पुलिस जैसे ही कृष्णा का नाम देती है पूजा के सामने, तो पूजा कृष्णा का नाम सुनकर एकदम से चौंक जाती है और अकबका जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूजा के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए पुलिस का शक उस पर चला जाता है और पुलिस को लगता है कि शायद पूजा कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, और इसी शक के आधार पर पूजा को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद थाने पहुंच जाती है और पूजा से पूछताछ करना शुरू करती है। पूजा भी पुलिस वालों को बिना किसी सख्ती के, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर जाती है, वो सब कुछ कबूल कर लेती है और पूजा बताती है कि 5 फरवरी 2023 को मेरे पति की हत्या कर दी गई है। आज से ठीक 3 साल पहले राकेश की मेरे से शादी हुई थी। राकेश और पूजा शादी करके उसको फ्लैट में रहने लगता है और उसके बाद जो राकेश होता है वो ड्यूटी चला जाता है, लेकिन पूजा जो होती है वो अकेले अपने फ्लैट में रहने लगती है। शुरुआत में तो 1 साल बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन 1 साल के बाद ही पूजा को एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद जो पूजा होती है वो अपने घर में काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। पूजा के पास कोई काम नहीं था, खाना बनाती थी, उसके बाद वो फ्री हो जाती थी, टीवी सीरियल्स वगैरह देखती रहती थी, अपने बच्चे को टाइम देती थी और उसके बाद वो फ्री रहती थी। पूरा दिन किसी तरीके टीवी देखकर, सोकर, कभी अपने बच्चे को खिला लिया, इस तरीके से समय गुजार रही थी। क्योंकि पूजा गांव की रहने वाली थी, आस पड़ोस के लोग जो उससे बातचीत करते थे, लेकिन शहर का माहौल अलग होता है, फ्लैट होता है, अगल बगल के जो लोग होते हैं, बगल में कौन रहता है किसी को पता ही नहीं। पूजा बताती है कि पूजा जैसे तैसे 1 साल गुजरा और एक दिन पूजा की डोरबेल बजती है। जैसे ही डोरबेल बजती है पूजा अंदर से ही आवाज देती है कि कौन है, तो बाहर एक लड़का होता है, वो जवाब देता है, आपका एक पार्सल आया है, क्या ये राकेश मीणा का घर है? तो पूजा अंदर से बोलती है, जी हाँ, ये राकेश मीणा का ही घर है और मैं उनकी पत्नी हूं। तो लड़का जवाब देता है कि दरअसल हमने एक पार्सल आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें वॉशिंग मशीन है। आपके जो पति हैं राकेश मीणा, उन्होंने ये वॉशिंग मशीन बुक की है। जैसे ही वो सुनती है तो पूजा अपने समझदारी से काम लेती है और अपने पति को पहले फोन करती है और पूछती है कि क्या आपने कोई पार्सल भेजा है? तो जो राकेश होता है, राकेश बोलता है कि हाँ, मैंने एक पार्सल भेजा है, वो पार्सल ले लो और जहां मशीन फिट करवानी है वहां पर फिट करवा लो। दरअसल ये जो वॉशिंग मशीन थी, ये वॉशिंग मशीन को पूजा कई दिनों से बोल रही थी और बोल रही थी कि मुझे कपड़े धोने में दिक्कत होती है तो एक वॉशिंग मशीन ले आना। तो उसको सरप्राइज देने के लिए वॉशिंग मशीन को बुक कर देता है और पूजा जो होती है दरवाजा खोलती है और उन लड़कों को अपने अंदर बुला देती है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, पूजा कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बैठो और मैं आपके लिए चाय वगैरह बनाकर लाती हूँ। तभी दोनों लड़के वहीं पर बैठ जाते हैं और चाय का इंतजार करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। जो भी वॉशिंग मशीन जहाँ पर फिट करनी होती है वहां पर अपना पूछ लेते हैं कहाँ पर फिट करना है। इधर पूजा चाय बनाती है और इधर अपना ये लोग वॉशिंग मशीन को फिटिंग का काम शुरू कर देते हैं। और जब पूजा चाय लेकर आती है तो कृष्ण कुमार मीणा था जो आया था, वो बोलता है कि आप भी मीणा है, मैं भी मीणा हूं, तो इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगती, क्या मैं भाभी आपको बोल सकता हूँ? तो इतने में पूजा जो होती है वो मुस्कुरा देती है और
इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत करते करते वो अपना काम भी कर रहा था और पूजा कृष्ण की तरफ, जो कृष्णा होता है उसकी तरफ खींचने लगती है, उसको पसंद करने लगती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, हंसी मजाक की बातें कर रहा था। पूजा को उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं। दोनों लोग हंसते खेलते, और इस तरह ये जो वॉशिंग मशीन थी, जो कि ये दो लोग आए थे, दोनों लोग अपना काम कर रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। इसी बीच कृष्णा जो होता है वो जाते आते पूजा से बोलता है कि मैडम, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए वॉशिंग मशीन में, तो आप फ़ोन कर सकती हैं, आप अपना नंबर मुझे दीजिए, कुछ दिन में मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। तो जो पूजा होती है वो कृष्णा मीरा को अपना नंबर दे देती है। उसके बाद चूंकि ये जो कृष्णा मीरा था, इसको पूजा बहुत पसंद आती है, इसलिए उसने भागने से उसका नंबर ले लिया था और उसके बाद वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद जब एक दो दिन बीत जाते हैं तो कृष्ण कुमार मीरा जो है ये इसको फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि पूजा जी कैसी चल रही है, भाभी जी कैसी चल रही है मशीन, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इतने पूजा बोलती है कि नहीं, मशीन तो बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो कृष्णा इसी तरह बातें करता है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता है और थोड़ी और बातें करता है। बातों बातों में पूछता है कि मैंने तो बहुत दिन से घर का खाना नहीं खाया, क्या आप मुझे कभी अपने घर पे खाने में बुलाएंगी? तो वो हंस देती है और बोलती है कि ठीक है, जब आपका मन करे आप घर पर आकर खाना खा जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इन लोगों की बातचीत होती है, महीना 2 महीना 3 महीना इसी तरह बातचीत होती रहती है। इस बात को, क्योंकि इन दोनों की बातचीत हो रही है, इसके बारे में इसके पति को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और जो पूजा होती है वह कृष्णा की तरफ खींचती चली जाती है। और इसी बीच एक दिन वो उसको घर पर बुला लेती है और जब घर पर बुला लेती है तो एक बार दो बार जब ये आने का सिलसिला शुरू होता है, खाना खाने का सिलसिला शुरू होता है, तो एक दिन पूजा और कृष्णा के नाजायज संबंध बन जाते हैं और ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस बात की जानकारी पूजा के पति को नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है तो अक्सर जो कृष्णा होता है वो पूजा के घर पर आता है, उससे संबंध बनाता है और चला जाता है। अचानक एक दिन जब राकेश ड्यूटी पर गया था तो दोपहर के वक्त अचानक अपने घर पर आ जाता है और डोरबेल बजाता है। जैसे ही डोरबेल बजाता है तो दरवाजा बहुत देर के बाद खुलता है। चूंकि ये जो कृष्णा था ये अंदर था और जैसे ही डोरबेल बजती है तो पूजा के पैरों तले जमीन खसक जाती है कि कौन आ गया। जब वो पूछती है तो राकेश बोलता है कि मैं हूँ। उसका दरवाजा खोलती है काफी देर के बाद। तो जब वो अंदर आता है, अब चूंकि कमरा एक ही था तो कृष्णा को छिपाने की कहीं जगह नहीं थी, तो वो बेड के नीचे छिपा देती है। लेकिन जब कृष्णा बेड के नीचे छिपा हुआ था, इसी बीच जैसे ही राकेश अंदर आता है तो राकेश की नज़र उसके पैर पर पड़ जाती है और वो देखता है। तो जब राकेश देखता है कृष्णा को तो मारपीट शुरू कर देता है कि उसके बाद अपनी पत्नी को भी मारता है और कृष्णा को भी मारता है। ये मारपीट होने के बावजूद ये जो कृष्णा होता है ये मौका पाकर वहां से भाग जाता है और जो उसकी पत्नी पूजा होती है उसको फिर ये राकेश बाद में और मारता है। जब ये मारपीट का सिलसिला शुरू होता है तो राकेश जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता वो रुकता नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे जब उसका गुस्सा शांत होता है और वो कहता है कि आज का अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उसके बाद राकेश जो होता है वो अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब कुछ दिन और बीत जाते हैं, जो कृष्णा होता है वो भी छिप छिपाकर फिर भी आता रहता है। राकेश कई बार समझाता है लेकिन ये लड़का मानता नहीं है। तो एक दिन राकेश खुद ही थक कर हार कर कृष्णा को फोन करता है और बोलता है कि यार देखो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरी और मेरी पत्नी के बीच में आने की तुमको जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो कृष्णा होता है वो नहीं मानता है और फिर राकेश अपनी पत्नी के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है। उसका घर से निकलना बंद कर देता है, बाहर जाना बंद कर देता है। जो पूजा होती है अब उसको एक कमरे में ही बंद रहना पड़ता था और वो कृष्णा से मिलने के लिए बेताब हो जाती है। इसलिए जो पूजा होती है जब बहुत दिन हो जाते हैं कृष्णा से नहीं मिल पाती है तो पूजा जब बेचैन हो जाती है तो कृष्णा के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, अपना जीवन तुम्हारे साथ मैं बिताना चाहती हूँ। उधर से कृष्णा जो होता है, कृष्णा भी यही बात बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा पति जो है वो बीच में रोड़ा अटका रहा है। इसके बाद
पूजा कहती है कि अगर वो रोड़ा अटका रहा है तो इसको रास्ते से ही हटा दो। जब ऐसी बातें कृष्णा पूजा के मुंह से सुनता है तो उसका हौसला और बढ़ जाता है और बोलता है कि ठीक है, इस दुनिया से मैं तुम्हारे पति को हटा दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद कृष्णा जो होता है वो एक प्लान बनाता है और फिर दोनों लोग, पूजा और कृष्णा, एक दूसरे के साथ मिलकर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए 3 साथियों को शामिल करते हैं। ये 3 साथी होते हैं, एक का नाम दिलखुश, दूसरे का नाम विजय और तीसरे का नाम विजेंदर। ये तीनों कृष्णा के दोस्त होते हैं और फिर एक प्लान बनाया जाता है। 5 फरवरी 2023 को कृष्णा राकेश के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी को मैं बख्श दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, आइंदा से कभी उससे मुलाकात नहीं करूंगा, बस तुम एक बार मुझसे मिलो और उसके बाद सब कुछ मामला खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जो राकेश होता है वो सोचता है बढ़िया मौका है, अच्छी बात है, चलो अगर ये कृष्णा अपनी बात मानने के लिए तैयार है और अगर हमारी जिंदगी से दूर चला जाएगा तो क्या दिक्कत है एक मुलाकात करने में। तो 5 फरवरी 2023 को शाम के करीब 7 बजे के आसपास वो अपने ऑफिस से निकलता है कृष्णा से मिलने के लिए। और कृष्णा से मिलने के लिए वो मोहनपुर में जैसे ही पहुंचता है तो राकेश अपनी स्कूटी से वहां पर पहुंचता है और कृष्णा पहले से ही उसके जो 3 साथी होते हैं उसको बुलाकर वहीं पर रखता है। और वहां पर पहुंचकर कृष्णा और उसके जो 3 साथी होते हैं वो राकेश को धर दबोच लेते हैं और राकेश की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर चंद्रलोई रोड के किनारे स्थित एक कुएं में जाकर फेंक देते हैं। वाकई में ये जो पूरी घटना होती है, ये घटना जब पूजा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले सुनकर भौचक्के रह जाते हैं और घटना स्थल पर पूजा को लेकर जाते हैं। तो उस कुएं में जब देखते हैं तो राकेश के शरीर के कुछ कंकाल वहां पर पड़े हुए थे। पुलिस सारे कंकालों को बाहर निकलवाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस पूजा की तहरीर में उसका जो आशिक होता है कृष्णा मीणा और उसके जो 3 दोस्त होते हैं सबको कस्टडी में ले लेती है और उनके ऊपर मर्डर का केस दर्ज कर लेती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज देती है। इस तरह से पूजा की जिंदगी बर्बाद हुई, राकेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया और ये जो कृष्णा होता है और उसके जो 3 साथी होते हैं, कुल मिलाकर पूजा, कृष्णा, उसके 3 दोस्त और राकेश, 6 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और किसी को कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को और इस कहानी के माध्यम से समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध से दूर रहें, जिससे आपका परिवार और आप लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।